तो बाबू लोग, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉक्सिक ओल्डीज के बारे में जिनको तुमने मूवीज के साथ साथ कभी कभी रियल लाइफ में भी देखा होगा। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और तुम्हें पता ही है, अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। वाओ मासी, यू आर लुकिंग हॉट। हाँ, डोंट कॉल मी मासी। अजीज मैं बात देती हूँ। भाई जैसा कि हम सबको पता ही है कि ये बंदा वैसे तो सही है, पर ये बंदा ना इमोशनल अवेलेबिलिटी के नाम पे ना हक देता है। एक तो इस बंदे से अपने खुद के ऐसे छोटे छोटे काम तो होते नहीं थे। ये टाई कौन बांधेगा? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब देखो, ये चीजें ना कुछ कुछ लोगों को रोमांटिक लग सकती है, पर जब रोज रोज का हो जाता है ना, तब भाई सामने वाला भी ना इरिटेट होने लग जाता है कभी कभी। और भाई इतना बड़ा नार्सिसिस्ट कि हमेशा अपनी सुनाता रहता है यार। राहुल शट अप। अगर कोई और कुछ कहना चाहता हो तो भाई फटाक दिनी से मुंह पे ताला मार देता था। मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं, मतलब जी वो कहते हैं ना बस। भाई क्या सीन है ये बंदा, भाई क्या पागल वागल है क्या थोड़ा सा? एक्चुअली बिल्कुल पागल है। सही बात है। अब इसके बेटे को हो जाता है किसी रैंडम लड़की से प्यार, पर ये अनजान टॉक्सिक अंकल होते हैं भाई इस बात से बेखबर। एंड ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड। नैना, शी इज द परफेक्ट गर्ल फॉर दिस फैमिली। चल यार, यहाँ तक तो ना ठीक था, क्योंकि अभी ये अंकल अनजान है भाई कि राहुल ऑलरेडी लव्स अंजलि। पर ब्रो, मैं क्या कह रही थी कि तुमने राहुल से बात की? उससे बात करने की क्या जरूरत है? नैना ही इस घर की बहू बनेगी। फिर जब छोटे वाले को इन्होंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया बिकॉज ऑफ हिज परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। बेचारा वहाँ से बच्चा रोते रोते फोन कर रहा है। नॉर्मल पेरेंट भाई क्या बोलेगा कि हाँ भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है वहाँ पे, मुझे बता भाई, मैं देखूं जरा क्या फलाना दिमाग है ये वो। बट ही इज लाइक, रोहन, नो मोर क्राइंग ऑन द फोन, ओके बाय। क्या बात है? और ऊपर से जब राहुल ने सामने से बता दिया कि भाई आई लव सम अदर गर्ल, तो ये कह रहा है कि एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि क्या वो लड़की हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति समझ पाएगी, हमारी रीति रिवाज समझ पाएगी, हमारे कायदे, हमारे उसूलों को समझ पाएगी? Meanwhile, क्या वो लड़की हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज समझ पाएगी, हमारे कायदे, हमारे उसूलों को देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। अब देखो, अपने आप को छोड़ के ना किसी नॉर्मल इंसान के लिए द वर्ड्स ही चोज वर जस्ट अमेजिंग मैन। मामूली मोहल्ले की लड़की आ जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पैसे के अमीर दिल के गरीब। अब देखो क्या करता है ये बंदा कि ना अपने बेटे को मना कर देता है भाई कि तू उससे शादी वादी नहीं कर सकता, पागल हो गया क्या? और जबकि दैट वाज द पर्सन हु वाज द ओनली लव ऑफ हिज लाइफ, और खुद कह रहा है ये सब करके कि बहुत दुख दिया तुमने मुझे। फिर वो बेचारा बच्चा एकदम सोच विचार में पड़ जाता है कि हाँ यार, वैसे मैं अडॉप्टेड भी हूँ, इनका अपना नहीं हूँ, तब भी इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया बचपन से लेके आज तक, इसीलिए अब मुझे एहसान तो चुकाना पड़ेगा। जैसा चाहिए वैसा ही होगा। पर सिचुएशन ना बाद में कुछ ऐसी हो जाती है कि बंदा फिर भी उससे शादी करके ले आता है भाई उसको घर। एंड देन उसका बाप इज लाइक, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे खून नहीं हो। बेचारे ने पलट के बुलाया तो कह रहा है कि मुझे ये बुलाने का हक तुम खो चुका हो। मतलब ब्रो, इतना गुस्सा, और तो और भाई उसको घर से बेघर भी कर दिया, और बंदे की आंखों में एक आंसू तक नहीं है ब्रो। नंदिनी, चुप, सब आपकी वजह से हुआ है। अरे 50,000 मिल जाए तो मैं मेरे बेटे की शादी किसके बंदरिया से भी करवा दूं। अरे आपसे भी करवा दूं। आप रन रहे हैं ना, कर लो। भाई वैसे तो देखो, ये बंदा ना बहुत ही ज्यादा वाला बकचोद और बहुत ही ज्यादा फनी होता है। ये दुनिया वालों, देखो देखो आगे। बस बाजी बात हो गई। अब इस तरफ से मार। पर भाई ये बंदा इतना बड़ा गोल्ड डिगर होता है। अरे मैं मेरे बेटे का रिश्ता उधर मैं क्यों कराऊं, जहाँ लड़के की माँ लोगों के कपड़े बर्तन साफ करती हो और बाप मंदिर में चोरी करता है। भैया मेरा मुंह तो निकल गई। मेरे बेटे को विलायत भेजा, पढ़ाई के लिए इतना खर्चा किया, सोचा था किसी मालेगांव की मालदार पार्टी को टावरी के बावरी में डुबो दूंगा। आप रन रहे हैं ना, कर लो। इस बंदे में ना तो कोई दया भावना थी भाई, मतलब नो इंसानियत ब्रो। गरीब पे दया कीजिए नारायण दास जी, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। 7 दिन के अंदर अगर सूद नहीं दिया तो लोहा लोहे को नहीं, मैं तेरे को काट डालूंगा। कम से कम
30 साल का तो टाइम दे रही। और जब इसके बेटे की शादी गरीब लड़की से करवा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सम फायदा, जो कि मैं तो नहीं बताने वाली, वो तुम खुद देख लेना भाई, जब मूवी देखोगे तब भी पता चलेगा, ठीक है? अगर तुम ये पिक्चर देखने की हिम्मत रखते हो तो बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। हाँ, तो बैक टू गरीब लड़की से शादी करवा देते हैं और भाई इसकी बातें सुन लो जरा एक बार। मेरा तो सोने का अंडा देने वाला मुर्गा ही हलाल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, वादे के मुताबिक जो लाख रुपया बोला तो निकालिए फटाफट। और यार इसकी चटकी तो देख लो एक बार, मतलब बात 50,000 की हुई थी और ये मांग 1 लाख रुपए रहा है। मतलब ऐसे ना कुछ दल्ले दोस्त भी होते हैं हमारे, पता है ना तुम लोगों को। मुझे क्या होनोलुलु समझा? आपने साफ साफ 1 लाख रुपया देने का कहा था। चलिए निकालिए। कैसा फिर मारने का आएगा तू? चलो भाई, शादी तो हो जाती है और फिर ये बहू का करता है शुरू टॉर्चर। बहू, घर में एक भी बूंद नहीं है पीने को, जाओ कुएं से पानी भर के लेके आओ। पिताजी, ये फंस गया। ओ भाई, बहू से चटकी। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम तुम पे जुल्म कर रहे हैं? मानुस 2 दिन में पलट गया। अब ये बंदा इतना बड़ा झूठा भी होता है ना भाई, कसम से। खुद बहू को टॉर्चर करके देखो जरा, कैसी झूठी चुगली लगा रहा है भाई अपने बेटे को। क्या हुआ बाबूजी? मैंने कहा बहू बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दे, तो ये कहती है क्या रे बुड्ढे, पानी पीना है तो खुद लगे। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। भाई इस बंदे ने एक तो बहू पिटवा दी रातों रात, तबेले में सुलवा दिया बहू को जबरदस्ती, जहाँ बेचारी अपने गालों पे मक्खी चिपक गई भाई, उसको हटा भी नहीं पा रही है। अब बेचारी आराम से रोए या फिर मक्खियों से लड़े, मतलब क्या मतलब है भाई ये? तो फंसा है तीसरा, दिक्कत हो रही है तुम्हें? हम तीसरे? सुनो, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो निकलो फिर। रात को 9 बजे छुछुंदर की तरह काहे मंडरा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा फटीचरपन अब गले नहीं उतर रहा है। जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, अब सो जाओ। ब्रो, इसमें ना ये बहुत ही अननोइंग कैरेक्टर होता है तो और इतना मतलबी बुढ़ा, नंबर 1 का कमीना। ऊपर से ये बंदा गोल्ड डिगर भी है भाई। ये बंदा पैसों के लिए अपने तो छोड़ो, आजू बाजू में रहने वालों के घर से भी चीजें बेच देता था भाई, उठा उठा के, कभी बल्ब, कभी साइकिल की घंटी। जरूर कोई टुट पूंजा टुच्चा चोर ही होगा जो हमारे सामान को 2.5-3 रुपए में नकात में बेचाता। और भाई इतना लालची बंदा, हाँ भाई लालची। और तो और खड़ूस बुढ़ा है। और भाई ये बंदा ना एकदम ऐसे लाइटों वाइटों का ध्यान व्यान सा रखता है, मतलब ऐसे दिन दोपहर में क्यों फालतू जलाई किसी ने, जैसे मम्मी लोग नहीं करते घर पे। बल्ब कौन जलाए? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। एंड ही इज मैरिड टू दिस सुपर फनी एंड बक बेगम। अरे तो माथा लाल कर दोगी हमारा। एंड ब्रो, दिस आंटी वो सुपर रिच शिट बंदी, मतलब बहुत ही ज्यादा वाली अमीर जादी भाई। अब उसकी हवेली और जायदाद हड़पने के चक्कर में ये बुढ़ा होता है, ठीक है? बस इसी दिन के इंतजार में है ये कि इधर बेगम का जहाज निकला और हवेली तुम्हारी हमारी। हाँ बुढ़ाओ, यूनिवर्सिटी के लौंडे बुला लिए ना, जितनी आशिकी चल रही है हवेली के साथ सब निकाल देंगे। तुम रात्रि। और यार ये बुढ़ाऊ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नए नए नुस्खे निकाल ही लेता है भाई, अपने किराएदारों से एक्स्ट्रा पैसे वसूलने का। क्या है? पर्ची है, आज से पार्किंग दो। हाँ जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो, वरना ठोक देंगे तुम्हें, समझे? अब देखो इसकी बेगम को ना तगड़ा बुखार है, पर भाई ये साला उसके पास गया तो सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने, मतलब नो इमोशनल अटैचमेंट एट ऑल, ओनली टू मनी। डिब्बे में कुछ छूटे पैसे रखे हैं जी। और फिर अपनी शक्ल काफी दिनों तक हमको मत दिखाइएगा। एंड ब्रो, ही इज वेटिंग सो हार्ड फॉर दिस बेगम टू डाई। और दूसरी आईना को कराइल की चुड़ैल मरने का नाम ही नहीं ले रहे। अब भाई बेगम को ना पहले से ही पता होता है भाई इसकी चटकियों का, और इसको पता होता है कि कैसे ये बंदा सिर्फ और सिर्फ इसके पैसों के पीछे, इसकी जायदाद के पीछे, इसकी कोठी के पीछे। तब तक वो ना निकल लेती है, ठीक है? और एक खत छोड़ के जाती है जिसमें लिखा होता है कि जब तक आपको हमारे खत मिलेगा हम दूर जा चुके होंगे। हवेली के असली पेपर्स के साथ ये हवेली हम अब्दुल रहमान को 1 रुपए में बेच चुके हैं और अब उन्हीं के पास जा रहे हैं। अबे मरी नहीं है, भाग गई हैं। और तो और भाई एक और सरप्राइज की बात तो सुन लो, किसके साथ भागी है बेगम जी? अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई हैं। वहाँ पे लोगों के खोपड़े घूम जाते हैं ये सोच के कि साला इस उम्र में कोई भागता है। पर भाई बेगम ना देखो दिल की ना बहुत ही अच्छी बंदी थी, वो बेचारी इस चिकलू के लिए हमारा हुसैनगंज वाला 2 कमरों का घर छोड़े जा रहे हैं, बाकी तलाकनामा आप हमें भेजेंगे या हम आपको भेजें? बेगम साहिबा रहती थी ना यहाँ, जन्मदिन है उनका।
होगा बन के बैठे हो गले में हमारे। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। Now, as we all know, this guy was The most competitive man we had ever seen. कोई उनसे एक कदम भी आगे निकल जाए उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। और पता है ना, जैसे बोलते टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट इट, तो ये बंदे ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया था भाई, क्योंकि ये टाइम बचाने के लिए शर्ट पे बटन नहीं वेलक्रो लगाते थे और टाइम में हुक। और भाई इस बंदे का गजब का दिमाग कि ये दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। एग्जैक्टली 7.5 मिनट का पावर नैप लेते थे और ओपेरा सुनते थे। वैसे भाई देखा जाए ये तो बहुत अमीरों के चोचले होते हैं यार। और भाई इस खड़ूस का एक सिंपल सा फंडा था लाइफ में कि लाइफ इज रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाखों डॉलर बच जाते सर। I will get back to you on this. इतना हरामी होता है ना ये कसम से कि इसकी वजह से एक बच्चा जो इतना बराइट था उस तक ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज दिस बक। साल आपका बेटा ग्रेजुएट नहीं होगा। He has violated all the deadlines. He is making some nonsense helicopter. The next day. गुड न्यूज है सर। क्या बात कर रहे हैं? ना पुलिस को पता चला ना जॉय के बाप को। ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके चक्कर में किसी और ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, पर वो तो बच गया थैंक गॉड, पर उसका क्या, वो जो बेचारा बच नहीं पाया। एंड ऑल्सो दिस बुढ़ा वाज टू सैवेज यार। सर मुझे तो पूरे ग्रेडिंग सिस्टम से प्रॉब्लम है सर। तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय? सर रिजल्ट जो है ना वो नोटिस बोर्ड पे लगाना नहीं चाहिए सर। So basically what you are saying is कि मैं 1 by 1 सबके रूम में जाऊं और कान में रिजल्ट बोलूं। भाई इतना हराम ज्यादा था ना कि इसको फुल टू यकीन था कि राजू और फरहान का तो घंटा नौकरी नहीं मिलने वाली भाई, क्योंकि वो क्लास में हमेशा लास्ट आते थे। दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा। अच्छा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है। कुछ पूछा मैंने कुछ। खैर ऐसी हरकतें ना तो मेरे गर्ल्स स्कूल वाली टीचरें भी करती थी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई में राजू और फरहान जैसी थी भाई, नो इंटरेस्ट एट ऑल। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। बात तो सही है। पर भाई इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि ये इंसान नालायक है, इसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मतलब भाई तुम्हें किसने पूछा? तुम्हें किसने ये जिम्मा दे रखा है भाई? और भाई तुम हो कौन? पढ़ाई की पुलिस? पढ़ाई पुलिस? Pull over. हम दोनों में से एक को भी कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिले ना, हाँ, तो मेरी मुझ काट देना। No God, no! अब भाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों से बदला लेने के लिए साला खुद पेपर सेट करता है भाई, ताकि वो थोड़ा फेल हो जाए, क्योंकि शर्त के हिसाब से तो उनको नौकरी मिलनी नहीं चाहिए थी और अब मिल गई तो इसकी मूंछ उखड़ गई। एंड ऑल्सो उसने एक बार रैंचो को छतरी से भी पेल दिया था भाई। मतलब एकदम जैसे मैथ्स में जब फेल हो जाते थे बचपन में तो हमारी माँ हमको छतरी, बेलन, स्केल, करची जो हाथ में आ जाए उसी टाइम उसी से पीट डालती थी भाई। मतलब हार्ड कोर वाली पिटाई। और भाई हम बेचारे बच्चे ऐसे उछल उछल के ऐसे पर्दे वर्दे पकड़ लेते थे, उनके पीछे छुपने वुपने लग जाते थे, पर उसको कोई फायदा वायदा होता नहीं था। ऊपर से इस बंदे ने अपने खुद के बेटे को इतना टॉर्चर किया, इतना मेंटल प्रेशर डाला भाई इंजीनियरिंग करने के लिए कि एंट्रेंस एग्जाम देने से मर जाना उन्हें आसान लगा, जबकि उस बंदे का ना इंजीनियरिंग में घंटा इंटरेस्ट नहीं था भाई। भैया लिटरेचर पढ़ना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे। और इतना सब पता चलने के बाद भी दिस हरामजादा बुड्ढा इज लाइक वो सुसाइड नहीं कर सकता। वो सुसाइड नहीं, मर्डर था। पर भाई देखो बाद में हम सबको पता ही है जैसा कि ये बंदा सुधर जाता है, इसमें अकल आ जाती है, चलो भाई कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ एंड ही बिकेम अ बेटर पर्सन। क्योंकि बाबा लोग देखो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम हर मिनट इम्प्रोवाइज करते हैं, तो अगर किसी ने कल रात को कोई फालतू बात बोली हो और आज ज्ञान की बात कर रहा हो, तो क्या पता भाई रातों रात उस बंदे का हृदय परिवर्तन हो गया हो, या तो फिर वो बहुत ही बड़ा दोगला है। पर ये तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा, है ना। कितना भारी है ये हमारी फैमिली में पिछले 400 साल से है। संबलगढ़ में कबाड़ी वाली भी है। Now this is very particular about some things. ठीक से करो दिव्या। डिसिप्लिन बुरी चीज नहीं है। आंटी जी आप मुझे रानी सा बुला सकती हैं। हमारे घर पे खाना खाते वक्त बात नहीं करते। मेरे लिए 8 घंटों की नींद बहुत जरूरी है। चुप, बिल्कुल चुप। ऊपर से भाई इसका पति तक इससे बहुत परेशान है भाई। ठीक होके करेंगे भी क्या, हमारी चलती कहाँ है यहाँ। उसकी खुद की बेटी बेचारी ऐसे घुट घुट के जी रही होती है ना उस घर में, उसको जबरदस्ती पढ़ाई वढ़ाई करवा रही है भाई, जबकि तुम एक्टिंग करना चाहती हो। प्लीज किसी को मत बताना, माँ समझेगी नहीं। तो विक्रम से बात कर लो। बिजनेस की बात नहीं है तो उनके पास टाइम ही नहीं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह।
हाँ वैसे ये बात तो सही है कि हर बेचारा पेरेंट अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चीज ही चाहेगा ऑब्वियसली। तो पढ़ाई वढ़ाई के लिए ऐसे जबरदस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उस बंदी की बात भी तो सुन लेनी चाहिए ना एक बारी कि भाई वो क्या चाहती है। पढ़ाई के साइड में इसको एक्टिंग भी करा लो, क्या दिक्कत है। सही बात है, पढ़ाई तो चल ही रही है ना साइड से। पर नहीं भाई, आंटी को तो अपनी मनमानी करनी है। ये भगवान क्या जुल्म है। वो छोटी बच्ची अपनी माँ से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना, और इस चूसे हुए माहौल से कि मैं घर से भागना चाहती हूँ। निकल लो। और भाई पता नहीं क्या इतनी चुल रहती है भाई, इसको पूरे दिन भाई पूरे टाइम ऐसे चूटर मूटर करती रहती है भाई। पूरे दिन फ्री भी तो रहती है ना, क्या कर सकते हैं अब, खाली इंसान क्या करेगा बताओ। चलो कलेश मचाते हैं यार। I'm going to send this doctor back. हर चीज में दखल। और पापा तो आजकल बहुत खुश लगते हैं। लेटर में लिख के गई है कि 2-3 दिन में आ जाएगी। हैंडराइटिंग देखो बच्ची की, अभी भी थूक से मिटाने की आदत नहीं गई उसकी। और करो ओवर डिसिप्लिन, मिल गया स्वाद। तो बाबा लोग, ये थी कुछ 5 ऐसी फिल्में जहाँ पे हमें देखने को मिले कुछ ऐसे टॉक्सिक बुढ़े लोग जिन्होंने अपनी टॉक्सीलता की हदें पार कर डाली।